राम कबीर। कबीर का एक वचन है, नारी नर्क न जाए से, नारी नर्क न जाए से सब संतन के बान, जिनकी कूखे हरिजन बसे सो रत्नागर की खान। कबीर सेंटेंस बहुत कुछ कह जाता है और कबीर का जो शब्द है वो हृदय से निकलने वाली बात है। पूरे जगत के धर्मों ने, धर्माचार्यों ने स्त्रियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कबीर एक लौता व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार नारियों के लिए कुछ कहा है। स्त्रियों को हमने क्या सम्मान दिया, स्त्रियों के बारे में कितना घटिया शब्द प्रयोग हमने किया है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। और स्त्रियों को हमने नरक का द्वार ही बता दिया। क्या कसूर था स्त्रियों का? कोई कसूर नहीं था स्त्रियों का, मगर हमारी पोथियों में उलट पुलट लिख दिया कि स्त्री को रजस्वला आता है, मेंसेस आते, पीरियड जो आते हैं, तो पीरियड वो तो कुदरत का एक घटनाक्रम है, तो उनको लेकर स्त्रियों को अपमानित कर दिया गया। सारे जगत भर के धर्मों ने यही काम किया है। तो कबीर ने कहा कि कबीर नारी नर्क न जाए सी। कबीर कहते हैं नारी नर्क नहीं जाने वाली है। क्यों जाए नर्क? क्या कसूर है उनका? इस जगत में जो भी जीवात्मा है, पशु पक्षी, सभी जीवात्माओं के जो स्त्री है, नारी है, सबको पीड़ा आता है, सब प्रजनन करती है और अपनी प्रजा की वृद्धि करती है। और इसमें केवल स्त्री वर्ग का कोई दोष नहीं है, पुरुष भी वीर्यपात करते हैं, तभी तो ये होता है। और इनके प्रति आपको कोई शर्म नहीं आती है और नारियों को बोल दिया कि आप दोषित हो। तो कबीर एक लौता व्यक्ति है, उन्होंने साफ कह दिया कि नारी नर्क न जाए से सब संतन की बात। और जगत में जो भी महापुरुष पैदा हुए, जो अपने आप को बड़े महापुरुष कहलाते हैं, कहते हैं, वो कहां से आए? जो भी महापुरुष आए और जो भी कहते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को भगवान भी कहते हैं, परमात्मा का अवतार भी गिनवाते हैं, तो वो कहां से टपक पड़े भाई? एक ही प्रक्रिया से सब आते हैं। तो कबीर को बड़ी आपत्ति, तो कहते हैं कि वो तो सब संतन की बात। सब संतन तो वहीं से ही पैदा हुए हैं, आप भी वहीं से पैदा हुए हो और आप अपनी मां को गाली देते हो। जिनकी कूखे हरिजन बसे, अरे ऐसे महात्मा पैदा हुए हैं, वो तो रत्नागर की खान। स्त्री तो रत्नागर की खान है, वो रत्नों की भंडार है, गुणों की भंडार है। ऐसी स्त्री न होती तो आप जैसे महात्मा कहां से पैदा हो जाते? तो कबीर की जो बात है बहुत अनोखी है। और एक बात और बताता हूं, जो हिंदू धर्म कहता है, आज जो कहता है कि रजस्वला, मेंसेस, वो सूतक है, अस्पृश्य है, तो इनका जिक्र कहीं पर भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, किसी भी उपनिषद या किसी भी वेद में नहीं है। वेद ग्रंथ हो, उपनिषद ग्रंथ में कहीं पर भी इनका कोई जिक्र नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारे पास कितने उपनिषद हैं, उनके क्या नाम है। यदि किसी को नाम मालूम है तो कभी देखा नहीं होगा, कभी किसी ने देखा है तो पढ़ा नहीं होगा।
और यदि किसी ने पढ़ने की कोशिश की है तो पढ़ने के लिए वो लायक ही नहीं है। क्यों? इनकी भाषा हमने जानबूझकर खत्म कर दी, मिटा दी, उनका नाश कर दिया, हमारी भाषा का नाश कर दिया, हमारी संस्कृति का नाश कर दिया, और उलट पुलट बकवास बातें हमारे ग्रंथों में लिख डाली, और सारी बातें हमने वेद व्यास के नाम पर लिख डाली, और बहुत बड़ा अन्याय शुरू कर दिया। ये पुरोहितवाद, पंडितवाद का दोष है, न कि हमारे धर्म ग्रंथों का। किसी भी उपनिषद में कोई उल्लेख नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य से जब मंडन मिश्र की मुलाकात हुई, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, स्त्री थी, भारती, वो जज की भूमिका में थी, वो इतनी विद्वान थी, और दोनों के बीच में जब संवाद हुआ तब भारती ने अपने पति को घोषित कर दिया कि तुम पराजित हो। अपने पति को पराजित घोषित कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान शंकराचार्य के पास है। ऐसी स्त्री हमारे भारत में हो गई। हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में झांक कर देखो, बहुत सारी स्त्रियों का प्रदान योगदान है, और वो कलंकिनी नहीं थी, पापिनी नहीं थी। उनका स्थान हमारी जूतियों में नहीं था, पुरुष के समकक्ष था। तो बीच का कहां काल आ गया कि आपने अपनी स्त्रियों को पापिनी घोषित कर दिया। और अंत में मैं एक बात और कह दूं, जो मेरी बात जो भी स्त्री सुन रही है, वो माता भी है, एक बहन भी है, एक पत्नी भी है, बहुत कुछ है। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले और सोच ले, इनमें इनका क्या कसूर है, कौन सा दोष है? तो पुरुष कहते हैं गो टू हेल। सब पुरुषों को स्वर्ग जाना है और नारियों को नरक भेजना है। 1 मिनट के लिए मैं माता बहनों को नम्र विनती करता हूं, अपने आप के प्रति 1 मिनट तक झांक कर देख लीजिए। कब तक इस अंधश्रद्धा में हम पड़े रहेंगे? कब तक? और वो भी झूठ जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ही नहीं, कहीं उनका उल्लेख भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और मैं तो उन पंडितों को पूछता हूं कि आप बताइए कौन से शास्त्र में लिखा गया है, उनका नाम बताइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई नाम तक नहीं बता पाएंगे। तो मैं बार बार यही विनती करता हूं कि जिस भी परंपरा को आप मानते हो, जो भी उपासना में आप मानते हो, मैं इनका इनकार नहीं करता हूं, मगर पहले झांक कर देख लीजिए, पहले तलाश लीजिए, उनको जांचिए, प्रश्न कीजिए, और यदि प्रश्न का जवाब सही न मिले तो अपना मन जो कहे ऐसा कीजिए। अस्तु। सर्व को प्रणाम। राम कबीर।